मैं आपके साथ रोहित आर रंजन। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इस वक्त ईरान अमेरिका के हमले की कगार पर है। उल्टी गिनती जारी है। ईरान के एटमी ठिकाने एक बार फिर से अमेरिकी बॉम्बर्स के निशाने पर है। दूसरी तरफ बगावत की आग में झुलसते ईरान ने भी अमेरिका को मिडिल ईस्ट के रास्ते मैसेज भेज दिया है। यानी अमेरिका का हमला दुनिया में एक साथ कई न्यूक्लियर फ्रंट खोल सकता है। खामेनेई वर्सेस ट्रंप। अमेरिका हमला करेगा, ईरान से 47 साल बाद बदला लेगा। ईरान में सत्ता कातिल बनी, एटमी चिंगारी सुलगी। खामेनेई का सीक्रेट मिशन, ट्रंप की खुलेआम धमक। Iran said that the last time. They better behave. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ताबड़तोड़ धमकी दे रहे हैं। ट्रंप की इन धमकियों को हमले का ट्रेलर माना जा रहा है। यानी अमेरिका की तरफ से काउंटडाउन जारी है और ट्रंप को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के अगले दांव का इंतजार है। इस वक्त ईरान जिस तरह बगावत की चपेट में है और जिस तरह ये मुल्क बागियों के लिए मसान बनता जा रहा है, खामेनेई के लिए बचाव का रास्ता ईरान का परमाणु मिशन ही है। दरअसल ये वो ढाल है जो अमेरिका हमले को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। ईरान का दावा है कि उसे एटम बम बनाने में महज 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। ट्रंप का इरादा बता रहा है कि वो ईरान को इतना भी वक्त नहीं देने वाले हैं। अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए कई विकल्प तलाश रहा है। या फिर बगावत की इन तस्वीरों में ऐसे बहाने ढूंढ रहा है जहां ईरान को दबोच सके। जाहिर तौर से अमेरिका के निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं। इस बार अमेरिका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान बॉम्बर्स से फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर किए गए हमलों से भी ज्यादा घातक प्लान तैयार कर रहा है। इसके अलावा पेंटागन एक और विकल्प पर मंथन कर रहा है और वो है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को हमले की जद में लेना। दावा तो इस हद तक किया जा रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाकर उसे किसी गुप्त ठिकाने में सेट कर दिया है। यही वजह है कि खामेनेई बार बार अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं कि हमला करके दिखाओ। क्या ट्रंप खामेनेई के खिलाफ ऑपरेशन मादुरो करने वाले हैं? पेंटागन की तरफ से ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप प्रशासन को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दे दिया है। अमेरिका की तरफ से हमले का खौफ दिखाने के बावजूद एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान न सिर्फ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा चुका है, बल्कि एटमी हथियारों के लिए नए ठिकाने भी तैयार कर चुका है, जिसे लेकर अमेरिका को अभी तक भनक भी नहीं लग सकी है।
रिपोर्ट्स बता रही है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर ट्रायंगल की किलेबंदी बेहद मजबूत कर दी है। ईरान ने अराक, फोर्दो और नतांज को दूसरे और तीसरे साइड से भी घेर दिया है। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका के लिए ईरान पर एक बार फिर हमला करना इतना आसान होगा? मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस भी है जो ईरान की मिसाइल्स की रेंज में है। पिछले साल अपने एटमी ठिकाने पर हमलों के बाद ईरान ज़बरदस्त पलटवार करता दिखा था। ईरान ने कतर और इराक में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाने पर लेकर अपनी ताकत दिखा दी थी। इतना ही नहीं, 12 दिनों की जंग के दौरान इजराइल पर भी 500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने दागे थे और 1000 से ज़्यादा कॉम्बैट ड्रोन इजरायली टारगेट की तरफ भेजा गया था। वो जंग अभी भी सीज फायर के दौर में ही है। ईरान ने अपने एटमी साइट्स के करीब नोटम जारी करके इशारा कर दिया है कि वो जल्द कुछ बड़ा करने वाला है। ईरान अराक परमाणु साइट पर प्लूटोनियम का उत्पादन करता है। इस प्लांट की क्षमता हर साल 9 से 10 किलोग्राम प्लूटोनियम के उत्पादन की है। कहा जाता है कि अराक न्यूक्लियर साइट में इतनी मात्रा में प्लूटोनियम है कि ईरान हर साल 1 से 2 न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। ईरान ने नोटम जारी कर अराक के आसपास दूसरी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियारों को हर तरह से सुरक्षित करना चाहता है और ये केवल यूरेनियम संवर्धन की हिफाजत की बात नहीं है, बल्कि पूरे परमाणु कार्यक्रम को विनाश से बचाने के लिए है। ईरान ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट को भी अवैध बना दिया है। फोर्डो में एक सेंट्रीफ्यूज संयंत्र है जो पहाड़ के भीतर गहराई में बना है। फोर्डो के पहाड़ के ऊपर हवाई सुरक्षा को सक्रिय करना साबित करता है कि ईरान इसे अमेरिकी बंकर बस्टर मिसाइल GBU-57 के हमले से बचाने की कोशिश कर रहा है। ईरान नोटम इशू कर अमेरिकी B-2 बॉम्बर को इंटरसेप्ट करना चाह रहा है। उर्मिया झील के ऊपर भी ईरान ने नोटम जारी किया है। इस झील के पास ईरान के मिसाइल अड्डे हैं। यहाँ से ईरान की मिसाइल्स तुर्की और अजरबैजान को कवर कर सकती है। इसके किलेबंदी का मतलब है कि नाटो के उत्तर पश्चिमी इलाके की निगहबानी करने वाली आंख को सुरक्षित करना। खामेनेई के खिलाफ चल रहा हिंसक विद्रोह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा हथियार है। ट्रंप के लिए यह माकूल समय है कि ईरान पर अटैक कर दे। ईरान के पास खुफिया जानकारी है कि अमेरिका उसके सबसे सीक्रेट मिलिट्री ठिकानों को जमींदोज करना चाहता है। जिस तरीके के हालात देखिए ईरान में बने हुए हैं और जिस तरीके से अमेरिका से स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसको तो देख के लगता है कि अमेरिका कभी भी मिलिट्री ऑपरेशन ईरान के बरखिलाफ चला सकता है, कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकती, तैयारी पूरी है। लेकिन जो मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा एक आर्थिक लड़ाई भी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जारी रखी थी। उसके तहत उसने ईरान के ऊपर तमाम तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिसकी वजह से आज ईरान में अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल ईरान ने नतांज के पास ही हथियारों को छिपाने के लिए पिकाक्स पहाड़ों के नीचे एटमी मिसाइल्स के लिए अंडरग्राउंड बेस बनाया है। रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि तालेगान 2 को ईरान ने किसी मजबूत कंक्रीट शहर की तरह बसाया है जो जमीन में 80 से 100 मीटर नीचे मौजूद है। ईरान का दावा है कि तालेगान 2 हर तरह के हमलों का सामना कर सकता है। यानी तालेगान 2 इस बात का सबूत है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम जारी है और घरेलू विद्रोह से बचने के लिए ईरान अमेरिकी हमलों के सामने इसे किसी भी सूरत में एक्सपोज नहीं करने वाला। देखिए, अमेरिका का हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर ना बनने देना। इसी के तहत कई बार IAEA की वहां विजिट हुई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि ईरान के पास अभी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन कब ये काबिलियत ईरान हासिल कर लेगा ये कहा नहीं जा सकता। वो बहुत ही एडवांस स्टेज में, अगर वो न्यूक्लियर वेपन बना लेता है या ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर लेता है कि विद इन अ मंथ अगर वो न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट फायर कर लेता है, तो मिडिल ईस्ट का इक्वेशन बदलता हुआ दिखेगा। ईरान के ज्यादातर परमाणु ठिकाने ऐसी जगहों पर हैं जो परंपरागत जंग में तबाह नहीं किए जा सकते।
2025 में अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने निशाना जरूर बनाया था, लेकिन ईरान ने उससे सबक लेते हुए एटमी प्लान 2 को अंजाम दे दिया। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता तो उसका संभावित टारगेट क्या हो सकता है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। पहले नंबर पर नतांज हो सकता है, जिसे ईरान ने किले की तरह मजबूत कर दिया है। नतांज ईरान में यूरेनियम संवर्धन का ये नतांज मुख्य केंद्र है। इसके बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अगला निशाना अमेरिका का होगा, यानी नेक्स्ट टारगेट फोर्डो पहाड़ के अंदर बनी गुप्त एटमी फैसिलिटी सेंटर है, और पिछले साल अमेरिकी हमलों में इसे भारी नुकसान भी हुआ था। इसके बाद इस्फहान एटमी सेंटर भी निशाने पर अमेरिका के होगा। ये ईरान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर फ्यूल और रिसर्च सेंटर है। इसके अलावा अमेरिका का निशाना ईरान का पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसे ईरान में हथियारों का परीक्षण स्थल माना जाता है। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस बना रखे हैं, जैसे पर्शिया की खाड़ी के किनारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान ने हजारों शॉर्ट टू लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल स्टोर कर रखा है। ये सब अमेरिकी टारगेट पर है। ईरान के स्ट्रैटेजिकल मिसाइल बेस पर भी अमेरिका की नज़र है। इसमें यज़्द के करीब इमाम हुसैन मिसाइल बेस है, जहां ईरान के लॉन्ग रेंज वाले जो खुर्रम हैं वो वहां पर रखे गए हैं। अमेरिका IRGC एरोस्पेस फोर्स के अंडरग्राउंड टनल और स्टोरेज साइट्स को भी निशाने पर ले सकता है। तेहरान में मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अमेरिकी टारगेट पर हो सकता है। माना यह जा रहा है कि F-14 फाइटर जेट्स का ये बेस होगा। इसके अलावा IRGC के रीजनल ऑपरेशनल बेस जैसे कि दक्षिण पश्चिम में करबला बेस, ये भी इनके टारगेट पे होगा। और खुजस्तान के साथ ही लोरिस्तान भी संभावित टारगेट में शामिल हो सकता है। ईरान के दूसरे टैक्टिकल एयरबेस निशाने पर आने वाले हैं। अब ये वो बेस हैं जहां पर ईरान के फाइटर जेट्स और ड्रोन ऑपरेट होते हैं। ईरान के खुफिया मिसाइल प्रोडक्शन और स्टोरेज फैसिलिटी सेंटर भी बना हुआ है, जो तेहरान, यज़्द या फिर पर्शियन गल्फ इलाके में हो सकते हैं। IRGC के कमांड सेंटर अमेरिका का निशाना बन सकते हैं। तेहरान में IRGC का मुख्य हेडक्वार्टर या फिर रीजनल कमांड सेंटर भी है। अमेरिका ईरान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बना सकता है, जैसे कि S-300 सिस्टम और IRGC का रडार नेटवर्क। ईरान के ये ठिकाने अमेरिकी टारगेट इसलिए बन सकते हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ब्रेकआउट को रोकने की कोशिश में हैं। ईरान के मिसाइल थ्रेट को कम करने और उसके प्रॉक्सी अटैक की ताकत को नस्तोनाबूद करने के लिए भी अमेरिका ईरान पर हमला करने का दूसरा चैप्टर कभी भी खोल सकता है। ऐसे में ईरान क्या कर सकता है? अमेरिका को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है? ईरान का पहला निशाना कतर में अमेरिका का अल उदैद एयरबेस हो सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है। यहाँ US सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। इस एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ईरान ने यहाँ मिसाइल हमला किया था। इराक में अमेरिकी अल असद एयरबेस पर ईरान ने 2020 में भी बड़े पैमाने पर मिसाइल बरसाई थी। इस एयरबेस पर अमेरिका और सहयोगी मुल्क का सैन्य ठिकाना है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और कैंप आरिफ अजान भी ईरान के टारगेट में है, जो अमेरिकी सेना के लिए लॉजिस्टिक्स और एयर ऑपरेशंस के प्रमुख हब हैं। ईरान का अगला निशाना सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस हो सकता है। माना जा रहा है कि इस एयरबेस पर अमेरिका ने F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं और यहाँ मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। UAE का अल धफरा एयरबेस भी ईरान की मिसाइल्स के दायरे में है। इस एयरबेस में अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर और टोही प्लेन ऑपरेट होते हैं। अल धफरा में अमेरिका के लगभग 3500 सैनिक हैं। ईरान अमेरिका के नौसैनिक ठिकानों पर निशाना बना सकता है। मसलन बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट का मुख्यालय है। ईरान जहाजों और फ्लीट को निशाना बना सकता है। अमेरिका के ये तमाम सैन्य ठिकाने ईरान से 200 से 1000 किलोमीटर के दायरे में हैं।
ईरान के शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल आसानी से पहुंच सकते हैं। अमेरिका के लिए ईरान वेनेजुएला साबित नहीं होने वाला। टी न्यूज़ नेशन।